सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिस बिजनेस की आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये साल के 12 महीने दौड़ने वाला बिजनेस है। जी हां दोस्तों, साल के 12 महीने दौड़ने वाला बिजनेस है जिसमें लागत सिर्फ 20,000 है और कमाई 2,31,500। 2,31,500 की जो कमाई आपको बताने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ 20,000 की लागत है और इसको आप 3-4 गुना और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी आप इसको 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह भी कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और एक चीज और बता दूं कि जिस बिजनेस की आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसमें आपको कस्टमर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कस्टमर ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। जो बिजनेस आप करेंगे, कस्टमर खुद आपके पास चल करके आएगा और आपके बिजनेस में सहयोग करेगा, वो सामान लेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा हिसाब, पूरा कैलकुलेशन मिल पाए। कई बार क्या होता है, आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, शुरू में ही देख करके आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसा बिजनेस है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरा हिसाब मिल जाए। और भविष्य में कभी भी अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर याद करिएगा, लाइक करके रख लीजिएगा ताकि इसका हिसाब आप ले पाएं। और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पूरे मार्केट की जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको 20,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,31,500 प्रति माह का इनकम कैसे होगा, कौन सा बिजनेस है, उसकी जानकारी देते हैं। कस्टमर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस बिजनेस को करना है, कस्टमर आपके घर खुद आएगा। तो चलिए ज्यादा समय न बिताते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी बिजनेस की जानकारी मैं इस चैनल पे अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जिस बिजनेस की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये सब्जी और फलों का बिजनेस है। जी हाँ, बिजनेस के तौर पे इसे करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप छोटी मोटी रेडी लगा करके इसमें पैसा कमाएंगे। बिजनेस के तौर पे इसको करना है, सब्जी और फलों का बिजनेस। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है? 20,000 रुपया। कमाई कितना बताया मैंने आपको? 2,31,500 रुपया प्रति माह, सारा खर्चा काट के। अब वो कैसे होगा उसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के गुड़गांव जिले का उदाहरण लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि गुड़गांव में मैं रहता हूं, तो यहाँ पर किस रेट पर सामान आता है और किस रेट पर बिकता है, उसका हिसाब आपको मंडी रेट से लेकर के फुटकर रेट का कैलकुलेशन बताऊंगा। उसके बाद 20,000 के इन्वेस्टमेंट से कैसे आप 2,31,500 रुपया कमा पाएंगे उसका पूरा हिसाब दूंगा। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। चलिए अब आपको टोटल लागत रोज का मैं बताता हूँ। सब्जी, वजन, लागत, हेडलाइन देख लीजिए। आप इमेज पे देखते रहिए, मैं आपको टोटल इसमें बोलता जा रहा हूं और आप इमेज पे देख करके हिसाब भी लगा सकते हैं। तो सब्जी में हमने सिर्फ 5 सब्जी लिया है, आलू, प्याज, गोभी, बैगन और टमाटर। आपको बता दूं कि सिर्फ 5 सब्जियों का हिसाब मैंने लिया है, जिसमें 20,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,31,500 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। जबकि आप 20 प्रकार की सब्जियां बेच सकते हैं और कई तरह के फल बेच सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं 5 सब्जियों के हिसाब से आपको बताता हूँ। सब्जी आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर, जिसका वजन हमने 100 किलो लिया है, यानी डेली का 1 कुंटल आपको बेचना है। आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर, अगर ये 100 किलो डेली का बिकता है तो इसमें जो है आपको 100 किलो रोज खरीदना भी पड़ेगा। तो 100 किलो खरीदेंगे तो उसका रेट कितना चल रहा है इस समय? जून 2020 में वीडियो बना रहा हूं, तो इसका जो रेट अभी चल रहा है गुड़गांव में, मंडी का रेट है प्रति कुंटल, आलू का रेट है 1,400 रुपया, प्याज का रेट है 850, गोभी 800 रुपया, बैगन 1,000 रुपया, टमाटर 400 रुपया प्रति कुंटल। और अगर इस 5 कुंटल को आप ले आएंगे अपने घर जहां बेचना है आपको, तो लाने का भी खर्चा हो सकता है। तो सामान लाने का खर्चा रोज का जो है 1,000 रुपया मैं मानता हूँ। 5 कुंटल अगर आप सामान लाते हैं किसी पिकअप से तो 1,000 रुपया इसमें लगेगा। तो इन सारे अमाउंट को जोड़ करके 5,450 रुपया होता है, यानी टोटल लागत आपका 5,450 रुपया हुआ। आपको बता दूं कि हमने 20,000 आपको बताया है, जिसमें से अभी डेली का लागत कितना हुआ? 5,450 रुपया।
यानी 20,000 में से अभी आपका 5450 रुपया लगा, जिसमें से आपने सामान लिया। अब ये रोज का सामान आपको लाना है और रोज का इतना निकाल देना है, बेच देना है। अब रोज का लागत कितना हो गया? 5450 रुपया। अगर यही बिकता है तो किस रेट पे बिकता है? यहाँ पे गुड़गांव में जो रेट चल रहा है अभी, आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर, थोक रेट आपका है 1400, 850, 800, 1000, 400। इसको अगर किलो के हिसाब से निकालेंगे तो ये 14 रुपए किलो, 8 रुपया 50 पैसा किलो, 8 रुपया किलो, 10 रुपया किलो और 4 रुपया किलो पड़ेगा। लेकिन फुटकर रेट जो गुड़गांव में बिक रहा है, आलू 30 रुपया, प्याज 30 रुपया, गोभी 30 रुपया, बैगन 30 रुपया और टमाटर 20 रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है अभी। तो इसी हिसाब से ये 100 किलो अगर बेच देते हैं आप, तो बिक्री टोटल कितनी हो जाएगी? 3000 का आलू, 3000 का प्याज, 3000 का गोभी, 3000 का बैगन और 2000 का टमाटर बिकेगा। यानी डेली आपका बिकेगा कितने का? टोटल बिकेगा प्रतिदिन 14,000 का। आपने देखा टोटल खरीदने का जो चार्ज लगा, आपका टोटल लागत 5450 रुपया लगा और उसे आपने बेच दिया तो 14,000 रुपये का बिक गया। अब बात करते हैं कि इसमें आपको मुनाफा कितना होगा। टोटल लागत रोज का 5450 रुपया, टोटल बिक्री रोज का 14,000 रुपया। तो इसको मुनाफा अगर निकालना हो तो रोज का मुनाफा 14,000 में से 5450 माइनस कर दीजिए तो 8,550 रुपया रोज का मुनाफा हुआ। मुनाफा प्रति माह कितना हो जाएगा? ये रोज का 8,550 हुआ तो प्रति माह का कितना हो जाएगा? 8,550 में 30 से आप गुणा कर दीजिए तो 2,56,500 रुपया होता है। इमेज पे आप देखते जाइए, सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं बोल करके आप जो बता रहा हूं तो आप मैच कराते रहिए और इस कैलकुलेशन को आप चाहें तो डायरी पेन में भी लेकर के उसको नोट भी कर सकते हैं। तो प्रति माह मुनाफा हो जाएगा आपका 2,56,500 रुपया। बिक्री रेट रोज का नुकसान, बिक्री रेट से रोज का नुकसान क्या हो सकता है? सब्जी या फल आप जब करते हैं इसका बिजनेस, इसमें कुछ नुकसान भी होता है। अगर मैं बिक्री रेट से रोज का नुकसान 500 रुपया का मानूं कि 500 रुपए का रोज का आपका नुकसान हो सकता है, तो बिक्री रेट से प्रति माह का नुकसान, अगर रोज का 500 का नुकसान हो रहा है तो एक महीने का कितना होगा? 500 में 30 से गुणा कर दीजिए तो 15,000 रुपए का हर महीने आपका नुकसान होगा। और कमरे का भाड़ा प्रति माह, आप सामान जहां रखकर बेचेंगे वहां का भाड़ा देंगे। तो जो कमरा आप बेचने के लिए बुक करेंगे, सपोज गुड़गांव में आपने कमरा बुक करा तो वहां पर आपको 10,000 के आसपास का कमरे का भाड़ा पड़ जाएगा। इससे सस्ता भी पड़ता है लेकिन हमने स्टैंडर्ड रेट लिया है तो 10,000 का एक कमरा लेंगे, जिसमें आपको ये सिर्फ 5 सब्जियां नहीं जो मैं बता रहा हूं, बल्कि 8-10 तरह की सब्जियां और भी रख सकते हैं। कमरा इतना बड़ा होता है। तो कमरे का भाड़ा प्रति माह 10,000 मान लिया तो प्रति माह कमरे का भाड़ा प्लस प्रति माह नुकसान जो हो रहा है आपका, अगर दोनों जोड़ दे तो 10,000 प्लस 15,000 25,000 हो जाता है। अब ये 25,000 भी आपको कम करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से। तो मुनाफा प्रति माह कितना हो रहा है आपको? 2,56,500। प्रति माह कमरे का भाड़ा प्लस नुकसान कितने का हो रहा है? 25,000। तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। तो लाभ प्रति माह कितने का हो रहा है? 2,56,500 माइनस 25,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2,31,500 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो फाइनल लाभ प्रति माह कितने का हुआ? 2,31,500 रुपया। लागत कितनी लगी थी आपकी? 20,000 रुपया। 20,000 में से 10,000 आपका कमरे का भाड़ा हो गया, बाकी जो 10,000 बचा उसमें से आपका 5450 रुपए का आपका रोज का लागत लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ सब्जियां बच जाती हैं तो जो बाकी का जो 10,000 में से 5450 रुपए का तो आप रोज सामान लाएंगे, बाकी जो 3-4 हजार रुपए बचेगा उस पैसे को आप रखे रहेंगे बैकअप में कि अगले दिन उससे सामान लाएं। यानी टोटल लागत सिर्फ आपका 20,000 का है। ये रोज लाएंगे, रोज बिकेगा तो ये पैसा वापस भी आ जाएगा, तो अलग से आपको लागत लगाने की जरूरत नहीं है। 20,000 के लागत में रोज का बिक करके ये 14,000 का बिकेगा और फाइनल आपको जो प्रॉफिट देगा प्रति माह का सारे खर्चे काट करके आपका 2,31,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें मैंने सिर्फ 5 सब्जियों का उदाहरण लिया है, जिसमें आपको और भी सब्जियां बेचने का मौका मिलता है। हमने उदाहरण में लिया है आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर। जबकि आप जब सब्जी बेचना शुरू करेंगे, फल बेचना शुरू करेंगे तो इसमें मूली, गाजर, पालक, पपीता, अदरक, लहसुन, नींबू, शिमला मिर्च, परवल, लौकी, भिंडी, बजरबट्टू या बोड़ा, सेम, फली, खीरा, सेब, अनार, केला, ये सारी चीजें भी वहीं पर रख सकते हैं। जो इनकम मैंने आपको बताया है ये 2,31,500
इसको आप चाहेंगे तो 3-4 गुना और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 8 से 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। प्रोफेशनली आपको ये करना पड़ेगा और ये जबरदस्त बिजनेस है। आपको बता दूं कि इसके लिए जो शहर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बड़े शहरों को लेना चाहिए। जैसे आपका गुड़गांव हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, पुणे हुआ, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ या गुजरात हुआ। गुजरात में आपका सूरत ले लीजिए, अहमदाबाद हुआ। ऐसे एरिया आप सेलेक्ट करिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर लोग जॉब करते हैं, बाहर के लोग आकर के कमाई करते हैं, वहां पर इसकी बिक्री जबरदस्त होती है। और आपको बता दूं, जैसे आप गुड़गांव ले लेंगे तो गुड़गांव में ही, गुड़गांव कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, गुड़गांव में ही आपको कम से कम ऐसे 100 दुकान लगाने का मौका मिलेगा, 100 जगह ऐसा मिलेगा जहां पर आपको ये रेट मिलेगा। यानी ये प्रॉफिट आप जो है गुड़गांव में 100-150 जगह में कहीं भी लगा लीजिए, हर एक गली मोहल्ले में आपको इसका जो है रेशियो मिलेगा प्रॉफिट का, और आप जबरदस्त इसमें इनकम कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कैलकुलेशन 20,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,31,500 का। आप इसमें मल्टीपल तरह के फल और सब्जी लगा करके इसको 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, कुछ अलग करने का, तो ये मत सोचिए कि ये सब्जी या फलों का काम है, इसको बिजनेस के तौर पे लीजिए। आपको दोस्तों आने वाले वीडियो में कुछ लाइव वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा जिसमें यही बिजनेस लोग कर रहे हैं और 8 से 10 लाख रुपया प्रति माह कमा रहे हैं सब्जी और फलों से गुड़गांव जैसी शहर में। तो इसका आपको थोड़ा सा और उदाहरण के तौर पे जब जानकारी दूंगा तो इससे आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप करना चाहेंगे तो कर भी पाएंगे। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले वीडियो में मैं लाइव शूटिंग करूंगा मंडी से लेकर के फुटकर विक्रेता तक का, ताकि आप लोगों को ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। इसमें क्या होगा कि जब मैं शूटिंग करूंगा मंडी का, जहां पर थोक रेट से लोग सामान लाते हैं और फुटकर रेट पे जो बेचते हैं, उनका भी जब लाइव शूटिंग करूंगा तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और कैलकुलेशन भी ज्यादा समझ में आएगी। और आपको बता दूं कि जो रेट मैंने आपको बताया है ये एक नॉर्मल रेट है जो गली मोहल्ले में लोग बेचते हैं। जब कॉलोनियों में लोग जाते हैं तो यही रेट और भी महंगा हो जाता है। कई बार 5 रुपए किलो भिंडी लेकर के मंडी से लोग आते हैं और 40 रुपए किलो जो है कॉलोनी में बेचते हैं। 5 रुपए किलो टमाटर लेके आते हैं मंडी से थोक रेट पर, और कॉलोनी में वो 40 रुपए किलो बिकता है। तो जो आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर मैंने आपको 30 रुपए 20 रुपए किलो बताया है, यही कॉलोनियों में 40 से 50 रुपए प्रति केजी बिकता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि गुड़गांव जैसी शहरों में, मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसी शहरों में क्या रेट पे ये बिकता है, किस रेट पे खरीदारी होती है। जो किसान इसे उगाता है उसको तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन जो इसे बेचते हैं वो जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो पाए और मोटिवेशन मिल पाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।